नमस्कार, जय श्री कृष्ण। वेलकम टू ऑल and this online English medium platform for Megatech solution. Question number 91 to 180. So, question number 91. What is the source of O2 in respiration? What is the source of oxygen in respiration? Atmosphere, cell, bloodstream, or none of the above? तो व्हाट इज द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन का सोर्स क्या होगा? तो रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन का सोर्स बनेगा एटमोस्फियर। ठीक, क्योंकि एटमोस्फियर से ही ऑक्सीजन जो है वो इनसाइड द बॉडी यानी कि इनसाइड द सेल ट्रांसफर होगा। तो सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन रेस्पिरेशन इज एटमोस्फियर। सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 92. What is the bag-like structure in the lungs? So bag-like structure in the lungs is alveoli. Alveoli, it's a bag-like structure. Answer is A. Question number 93. What initiate inspiration? So breathing में inspiration and expiration. इंस्पिरेशन के लिए फर्स्ट स्टेप क्या होगा, यानी इनिशिएट कैसे होगा? तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप आएगा इनिशिएशन के लिए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम। फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम होगा, देन फर्दर आगे प्रोसीजर होगी। सो इंस्पिरेशन, इनिशिएट ऑफ इंस्पिरेशन के लिए ए। क्वेश्चन नंबर 94. व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम? TV stands for. So here definition is TV stands for tidal volume. Tidal volume की definition क्या बनेगी? तो देखिए, नॉर्मल ब्रीदिंग और ब्रीद आउट प्रोसेस यहाँ पे होती है, यानी वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन। वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड or expired during a normal respiration. ठीक, क्वेश्चन नंबर 95. इंस्पायरेटरी कैपेसिटी IC। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का मतलब क्या होगा? तो डेफिनेशन बनेगी टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपीरेशन। Total volume of air a person can inspire after a normal expiration. Question number 96. What is the difference in solubility? What is the difference in solubility between CO2 एंड O2? सो डिफरेंस क्या होगा CO2 और O2 में? तो CO2 जो है वो 20 to 25% जो है, जो ज्यादा सॉल्युबल है कंपेयर टू O2। चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 97. व्हाट इज द मेन कंपोनेंट इन RBC? Main component in RBC that help in the binding of CO2. तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोनिक एनहाइड्रेस। तो देखिए, मेन कंपोनेंट यहाँ पे CO2 जो है वो वाटर के साथ कंबाइन होगा और बनाएगा कार्बोनिक एसिड, यानी H2CO3 with the help of enzyme कार्बोनिक एनहाइड्रेस। एंजाइम का नाम क्या आएगा? कार्बोनिक एनहाइड्रेस। डन, ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 98.
क्वेश्चन नंबर 98. Which body fluid is commonly used by higher organism, including human for transporting material within the body? तो आंसर आएगा ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस देखी जाएगी. ठीक. 99. क्वेश्चन नंबर 99. A healthy individual has dash of hemoglobin in every 100 ml of blood. तो यहाँ पे HB जो होता है ये नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम में यानी 100 ml में अगर कंसीडर करोगे तो 12 to 16 ग्राम ऑफ hemoglobin in every 100 ml. ठीक है, तो आंसर आएगा डी दिल्ली. क्वेश्चन नंबर 100. Which type of WBC are least abundant among the total WBC is basophil. ठीक. रीजन कि बेसोफिल का कंसंट्रेशन जो होगा WBC में वो ऑलमोस्ट 0.5 to 1%. ठीक है, या 1 to 2% जितने WBC सेल्स यहां पे प्रेजेंट होते हैं. क्वेश्चन नंबर यानी इन सब में सबसे कम अमाउंट जो होगा वो बेसोफिल का होगा. क्वेश्चन नंबर 91. व्हाट इज इफेक्ट ऑफ RH एंटीबॉडी from RH negative mother on RH positive fetus? What is the effect of RH antibodies from a RH negative mother on RH positive fetus? तो ये इरिथ्रोब्लास्टिक फेटाइलिस का एग्जाम्पल है बेटा कि मदर RH नेगेटिव है, अंदर जो फीटस प्रेजेंट है ये फीटस जो है वो RH पॉजिटिव है. ठीक, तो यहाँ पे जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी ये RH एंटीजन से एंटीबॉडी जो बनेगी वो इसके RBC को क्या करती है, ब्रेक. तो यहाँ पे दे डिस्ट्रॉय द फीटल RBC. क्या काम करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा फीटल RBC को. क्वेश्चन नंबर 102. Which type of circulatory system is more advantageous? कौन से टाइप की Which type of circulatory system is more advantageous? तो यहां पे आंसर आएगा closed circulatory system. Which type of circulatory system is more advantageous? तो आंसर आएगा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. रीजन कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड जो है वो ओपनली फ्लो नहीं होता है. ये ब्लड फ्लो होता है एक आर्टरी, सेकंड वेन एंड थर्ड ब्लड कैपिलरीज में. तो ब्लड जो है वो ट्रैवल करेगा क्लोजली, इसलिए यहां पे मिक्सिंग के कोई चांसेस नहीं होते. दैट्स व्हाई क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो मोर प्रिफरेबल है. क्वेश्चन नंबर 103. व्हाट टाइप ऑफ सर्कुलेशन डू एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल? तो एम्फीबियंस और रेप्टाइल में कौन से टाइप का सर्कुलेशन होगा? तो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, क्योंकि यहां पे इनके हार्ट जो होते हैं इनमें 3 चैम्बर्स होते हैं जिसमें 2 ऑरिकल, 2 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल. सो यहां पे ब्लड जो है ये मिक्स हो जाता है, यानी मिक्स टाइप का ब्लड सर्कुलेशन होता है.
यानी चारों ही चैम्बर, आप बोल सकते हो कि यहाँ पे चारों ही चैम्बर पर्टिकुलरली सेपरेटेड नहीं होते। हाँ, एट्रिया सेपरेटेड होता है बट वेंट्रिकल का सेपरेशन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 104, what is the main function of the interventricular septum? मेन फंक्शन ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो मान लीजिए ये आपका हार्ट में 4 चैम्बर, ये सेपरेट कैसे होते हैं? तो सेप्टम के थ्रू। सेपरेशन किसके थ्रू होगा? सेप्टम के थ्रू। बात क्या कर रहे हैं? वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो देखिए ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, इनके बीच में ये जो सेप्टम प्रेजेंट होगा, ये सेप्टम का काम क्या है? सेपरेशन करना। ठीक है, तो सेपरेट द राइट एंड लेफ्ट, सेपरेट द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। क्वेश्चन नंबर 105, what does the QRS complex represent in ECG? तो ECG stands for इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में टोटल 5 वेव्स, 5 कॉम्प्लेक्स P, Q, R, S एंड T। यहां पे QRS, it is for QRS, it denoted for depolymerization of ECG में टोटल 5 वेव्स P, QR, QRS एंड T। QRS का काम होगा, QRS का फंक्शन क्या है? तो depolymerization of the ventricle। ठीक, ये पोलीमराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, ये डीपोलीमराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, और ये वापस से रिपोलीमराइजेशन पोर्शन स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 106, व्हाट इज कोरोनरी आर्टरी डिजीज? सो क्वेश्चन नंबर 106, व्हाट इज कोरोनरी आर्टरी डिजीज, यानी कैट। फुल फॉर्म होगा कोरोनरी आर्टरी डिजीज, शॉर्ट में लिखा जाएगा CAD। कैड का मतलब क्या होता है कि ऐसा डिजीज जिसमें ब्लड वेसल्स अफेक्ट होती है, जो हार्ट मसल्स को ब्लड सप्लाई करती है, यानी अ डिजीज अफेक्टिंग द वेसल्स, अ डिजीज विच अफेक्ट द वेसल्स सप्लाइंग ब्लड टू द मसल्स, यानी A। ठीक, यहां पे हार्ट मसल्स को ब्लड सप्लाई करेगा, वो अफेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 107, व्हाट आर द मेजर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट excreted by animals? Major form of nitrogenous, the answer is ammonia, urea and uric acid, Bombay। Question number 108, what are the Malpighian tubule responsible for? What are Malpighian tubules responsible for in insect? Malpighian tubule का काम क्या है? तो देखिए Malpighian tubules जनरली अगर आप देखोगे तो किस में देखी जाएगी? तो कॉकरोच में। ठीक है, Malpighian tubules किस में देखी जाएगी? कॉकरोच में। तो यहाँ पे इसका काम क्या होगा? तो ये नाइट्रोजिनस वेस्ट सब्सटेंस जो है, नाइट्रोजिनस वेस्ट सब्सटेंस जो होगा उसे रिमूव करने का काम करेगा और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक, तो 108 आंसर आएगा डी, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 109, व्हाट इज द हीलियम? तो यहाँ पे किडनी के स्ट्रक्चर में अगर हम देखेंगे तो किडनी जो नॉच लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होगी, इसे कहा जाएगा सेंट्रल पार्ट, यानी कॉन्वेक्स
कॉन्केव पोर्शन में किडनी नॉच के फॉर्म में ओपन होती है, जो रीनल पेल्विस में खुलेगी। क्वेश्चन नंबर 110 व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ रीनल ट्यूब्यूल? What is the next part of the renal tubule after the Henle's loop? What is the next part of the renal tubule after the Henle's loop? तो यहाँ पे हेनले के लूप में अगर आप फिगर वाइज देखोगे तो बाउमेन कैप्सूल हो जाएगी। बाउमेन कैप्सूल जो है वो आगे जाके पीसीटी में डिवाइड हो जाएगी। पीसीटी जो है वो लूप ऑफ हेनले में कंसिडर किया जाएगा, तो पीसीटी आगे जाके कैरी होगा लूप ऑफ हेनले में। लूप ऑफ हेनले जो है वो डीसीटी बनाएगा, ठीक। तो आफ्टर लूप ऑफ हेनले क्या बनेगा? डीसीटी, डिस्टल कोवॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी आंसर आएगा ए अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 111 क्वेश्चन नंबर, the average amount of blood filtered by the kidney per minute is equivalent to 1/5 of cardiac output, ठीक। यहाँ पे 1/2, 1/3, 1/4, तो हमें चूज करना होगा 1/5। कार्डियक आउटपुट होता है 5000 और ये किडनी का फिल्ट्रेशन होता है 1100 to 1200, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली वो कितना बनेगा? 1/5 रेशियो, ठीक, यानी 1100 by 5000, तो ये रेशियो कितना बनेगा? 1/5। क्वेश्चन नंबर 112 What is the function of JGA? Juxtaglomerular apparatus, JGA। तो JGA का फंक्शन होगा एक ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट यानी GFB रेगुलेट करेगा। ऑल्सो अगर मान लीजिए कि किडनी फंक्शनिंग जो है वो लो है यानी रीएब्जॉर्प्शन कम है, तो जेजी सेल्स जो होंगे वो रेनिन को स्टिमुलेट करेंगे। जेजी सेल्स स्टिमुलेट करेंगे किसे? तो रेनिन को। जेजी सेल्स के थ्रू क्या स्टिमुलेशन होगा? तो जेजी सेल्स के थ्रू स्टिमुलेशन होगा। जेजी सेल्स के थ्रू क्या चीज स्टिमुलेट होगी? तो यहां पे स्टिमुलेशन होगा रेनिन का। जेजी सेल्स स्टिमुलेट करेंगे रेनिन। जेजी सेल्स जो है वो क्या स्टिमुलेट करेंगे? रेनिन को स्टिमुलेट करेंगे, ठीक है। जेजी सेल्स क्या स्टिमुलेट करेंगे? तो जेजी सेल्स जो है ये स्टिमुलेट करेंगे रेनिन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 ओके, सी ऑप्शन, टू स्टिमुलेट द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। यस, जेजी सेल का काम क्या है? जेजी सेल स्टिमुलेट करता है फिल्ट्रेशन रेट को। तो देखिए ए, बी और सी तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे सही बैठ रहे। सो आंसर में आएगा डी दिल्ली, आंसर में आएगा डी दिल्ली। आंसर रहेगा डी दिल्ली, ठीक। तो 112 आंसर इज डी दिल्ली। नेक्स्ट पोर्शन, क्वेश्चन नंबर 113, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रॉक्सिमल कोवॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी पीसीटी का फुल फॉर्म क्या होगा? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पीसीटी? reabsorption essential nutrients, secrete hydrogen ion ammonia into filtrate, C absorb bicarbonate from filtrate, और D all of the above। तो यहाँ पे reabsorption from essential nutrients, ठीक है। also secrete hydrogen ion and ammonia into filtrate and absorb bicarbonate ion। तो यहाँ पे भी आंसर आएगा डी दिल्ली। Which part of the Henle's loop is permeable to water?
कौन सा पोर्शन वाटर के लिए परमिएबल होगा। तो हेनले के लूप में अगर आप देखोगे तो लूप ऑफ हेनले में ये जो डीसीटी का लूप यानी डिसेंडिंग लूप जो बनेगा, लूप ऑफ हेनले में ये जो डिसेंडिंग लूप फॉर्म होगा ये बनेगा क्या, वाटर परमिएबल। तो डिसेंडिंग लिम्ब, आंसर इज ए अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 115, what does the counter current mechanism help in contracting or concentrating the filtrate यानी यूरिन। ठीक, हाउ डज द काउंटर करंट मैकेनिज्म हेल्प इन कॉन्ट्रैक्टिंग द फिल्ट्रेट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे एनसीईआरटी में तो NaCl सोडियम क्लोराइड लिखा होगा। तो सोडियम क्लोराइड जो है, जैसे कि फिल्ट्रेशन, यहाँ पे कंसंट्रेटिंग द फिल्ट्रेट, उसमें बाय मेंटेनिंग एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम थ्रू यूरिया एंड NaCl। ठीक है, तो आंसर इज ए अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 116, व्हाट इज द रोल ऑफ एंजियोटेंसिनोजन, what is the role of angiotensinogen 2 in renin-angiotensin mechanism, what is the role of angiotensinogen 2 in the renin-angiotensin mechanism। तो यहाँ पे एंजियोटेंसिनोजन 2 जो होगा इसमें क्या फंक्शन है इसका। तो रास मैकेनिज्म में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो रास मैकेनिज्म जो है रेगुलेशन के पार्ट में, जहां पे जीजीए जो होगा ये कॉन्ट्रैक्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल बनता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिंग के लिए क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल। यानी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर के तौर पर काम करता है, अगर वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर के तौर पर काम करेगा तो कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, यानी साइज जो होगी वो कम होगी और जीएफआर इंक्रीज होगा। क्वेश्चन नंबर 117, विच ऑर्गन इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। तो लार्जेस्ट बॉडी ऑर्गन होगा लीवर। हमारी बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन क्या है, तो लीवर। 117, आंसर इज ए अहमदाबाद। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118, व्हाट इज एन आर्टिफिशियल किडनी। आर्टिफिशियल किडनी क्या है, तो a device used to remove glucose from the blood, a device used to remove cholesterol from the blood, a device used to remove urea from the blood। तो आर्टिफिशियल किडनी यानी हीमोडायलिसिस जो है वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ब्लड में से यूरिया को फिल्टर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 119, which of the following type of epithelium is found in pericardium। तो पेरिकार्डियम जो है उसमें कौन से सेल्स प्रेजेंट होंगे, तो पेरिकार्डियम यानी हार्ट के सराउंडिंग जो दो लेयर है वो किससे बनी होती है, तो सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम। किस सेल से बनी है, तो सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम से। क्वेश्चन नंबर 120, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेप्टम इन फ्रॉग। तो टेप्टम का काम है हियरिंग के लिए। ठीक है, टेप्टम रेस्पिरेशन, एक्सपिरेशन या सर्कुलेशन के लिए नहीं, बट टेप्टम जो है वो हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्वेश्चन नंबर 121, डिफरेंट ब्लड ग्रुप आर ड्यू टू, डिफरेंट ब्लड ग्रुप आर ड्यू टू स्पेसिफिक एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ WBC, स्पेसिफिक एंटीबॉडी ऑन द सरफेस ऑफ RBC। देखिए ब्लड ग्रुप जो है वो डिटरमाइन होता है एंटीजन की वजह से। अगर एंटीजन ए, एंटीजन बी, दो टाइप के एंटीजन है, कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है उस हिसाब से ब्लड ग्रुप डिसाइड होगा। तो स्पेसिफिक एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ RBC। क्वेश्चन नंबर 122,
assertion, a person with AB blood group, a person with AB group can accept blood from person with AB as well as other group of blood. Person with AB blood group can accept. तो आपको पता है कि AB ब्लड ग्रुप वाला पर्सन जो है वो यूनिवर्सल रिसीवर है। AB ब्लड ग्रुप वाला पर्सन जो है वो यूनिवर्सल रिसीवर है, यानी यूनिवर्सल रिसीवर की वजह से ये ब्लड ग्रुप A से भी ब्लड कलेक्ट करेगा, B से भी ब्लड ग्रुप कलेक्ट कर सकता है, A B से भी ब्लड को कलेक्ट कर सकता है, O ब्लड ग्रुप भी यहाँ पे ब्लड को डोनेट कर सकते हैं। सो ये स्टेटमेंट जो है assertion, इट्स अ करेक्ट। सेकेंड वन, रीजन, person with AB blood group have both antigen A and B, ठीक, it RBC and no antibody in their plasma, so यहाँ पे ऑपोज करने का कोई चांसेस ही नहीं है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है और रीजन भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 123, which of the following define the residual volume? Which of the following define the residual volume? Which of the following define the residual volume? ठीक, रेसिडियल वॉल्यूम क्या डिफाइन करेगा? आरवी स्टैंड्स फॉर व्हाट? तो आरवी इज इक्वल टू रेसिडियल वॉल्यूम आरवी। आरवी की डेफिनेशन अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सिबल एक्सपीरेशन, यानी जो वॉल्यूम बनेगा इसका वो होगा 1100 to 1200 ml। ठीक, आरवी जो होगा ये कैसे फॉर्म हुआ? तो आरवी बनेगा ERV, आरवी इज इक्वल टू आरवी जो है रेसिडुअल वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना है? 1100 to 1200 ml। ठीक है, तो अगर टोटल आप यहाँ पे इक्वेशन समझोगे तो आरवी का इक्वेशन डायरेक्ट नहीं दिया है, यहाँ पे वाइटल कैपेसिटी और एक्सपायरेटरी कैपेसिटी दिया है। ठीक, आरवी का मतलब टोटल लंग कैपेसिटी यानी TLC। फर्स्ट देखते हैं VC प्लस EC, सेकेंड TLC प्लस EC, थर्ड TLC माइनस TB, एंड फोर्थ FRC माइनस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी प्रेशर वॉल्यूम। ठीक है, तो रेसिडियल वॉल्यूम जो है तो वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सिबल एक्सपीरेशन। ठीक है, इवन आफ्टर अ फोर्सिबल एक्सपीरेशन। तो आंसर क्या बनेगा यहां पे? यहां पे आंसर क्या आएगा? तो इक्वेशन के हिसाब से अगर हम देखेंगे आरवी, ओके, TLC माइनस TB। ठीक है, आंसर में क्या रहेगा? TLC माइनस TB। ओके, यानी देखिए रेसिडियल वॉल्यूम जो आरवी है
RV प्लस VC करोगे, RV रेसिडुअल वॉल्यूम प्लस VC रेसिडुअल वॉल्यूम RV प्लस VC करोगे तो TLC बनेगा। ठीक है, तो कितना बनेगा? TLC माइनस टोटल ब्रीदिंग करोगे तो क्या आएगा? RV। ठीक है, वन 124 a disease in pressure, a disease in blood pressure, a disease in blood pressure volume will not cause the release, volume will not cause the release of the release of a decreased blood pressure, यानी GFR जो है वो कम है, will not cause the release। 124 एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर। ठीक, RV VC माइनस IRV, RV is equal to VC minus VC minus VC DC। Question number 124, a decrease in blood pressure, decreasing blood pressure volume, decrease in blood pressure or volume will not cause the release of ANF एट्रिनेट्रियोरेटिक फैक्टर। अगर ब्लड प्रेशर जो है डिक्रीज हो गया, ठीक है, तो इससे क्या अफेक्ट नहीं होगा, क्या कॉज नहीं होगा, मतलब क्या रिलीज नहीं होगा? देखिए, ADH, एल्डोस्टेरॉन और रेनिन, ये मैकेनिज्म जो है वो कब काम करता है? जब बीपी ब्लड प्रेशर जो है वो अफेक्ट हुआ है। ठीक है, यानी किस फॉर्म में? तो वो कम है, उसे इंक्रीज करना है, तब जाके ये इंक्रीज होता है। और एट्रियल नेट्रियूरेटिक का फंक्शन क्या है? ये एज अ काम करता है वैसो डाइलेटर। ठीक है, यानी वैसो डायलेटर के तौर पर काम करता है। उसका मतलब जब बीपी हाई है, ब्लड प्रेशर हाई है, इसे कम करना है, ठीक है, हाई है इसे कम करना है, तो जाके एएनएफ काम करेगा। अदरवाइज यहां पे तो आपको ऑलरेडी दिया है कि डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर कम है, तो क्या अफेक्ट नहीं होगा, तो यहाँ पे एडीएच अफेक्ट होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 125, assertion human urine is slightly acidic in nature, human urine is slightly acidic in nature। ठीक है, सही या गलत? तो ह्यूमन का यूरिन जो होगा ये स्लाइटली एसिडिक होगा, उसका पीएच होता है 6। यूरिन की जो पीएच होगी वो कितनी होगी? अराउंड 6, यानी स्लाइटली एसिडिक। H plus are actively secreted into the filtrate, actively secreted into the filtrate। तो H plus यहाँ पे कंडीशनल सिक्रेशन में आएगा, तो ये भी सही है। ठीक है, तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट आर सॉरी, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, तो ए एंड आर करेक्ट, एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो बी 125 में बी।
क्वेश्चन नंबर 126. If repeated check of blood, if repeated checkup of blood, if repeated checks of blood pressure of individual is 140 and 90 और हायर, यानी हाइपरटेंशन का केस है, यानी ये हाइपरटेंशन का केस बनेगा. हाइपोटेंशन इज द टर्म फॉर ब्लड प्रेशर दैट इज हायर देन नॉर्मल. हाइपोटेंशन में हायर देन नहीं, लोअर देन नॉर्मल होना चाहिए. हाई नहीं, ये लो होना चाहिए. तो एक स्टेटमेंट सही है, एक स्टेटमेंट गलत है. तो assertion is right, assertion is right, but reason is false. Question number 127. Question number 127. Total volume of a person, total volume of air a person can expire after a normal inspiration. Total volume of air a person can expire. Total volume of air a person can expire. A volume of total volume of air a person can expire after a normal inspiration. ठीक है, can inspire after a normal expiration. नॉर्मल एक्सपीरेशन. तो ये डेफिनेशन जो है वो इसी की है. एक्सपायरेटरी कैपेसिटी की है. ठीक है, इक्वेशन बनता है टीबी प्लस ERV. टीबी प्लस ERV इज इक्वल टू EC. क्वेश्चन नंबर 128. Blood vessels carry least oxygen. Blood vessels carry least oxygen. Least CO2, सॉरी, यानी कम से कम CO2 कहाँ पे? पल्मोनरी वेन. हार्ट से जो ब्लड, यानी लंग्स से जो ब्लड आएगा, लंग्स से जो ब्लड हार्ट में ट्रांसफर होगा, इसमें लेस अमाउंट ऑफ CO2 होगा, जो होगी पल्मोनरी वेन. यहां पे आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है. परकिंजे फाइबर फाउंड ओनली इन द वेंट्रिकल वॉल. फर्स्ट स्टेटमेंट ही गलत है. परकिंजे फाइबर फाउंड ओनली इन वेंट्रिकल वॉल नहीं आएगा, हार्ट होगी. ठीक है, यानी स्टेटमेंट यहाँ पे ए जो फॉल्स. पल्मोनरी आर्टरी ड्रेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द राइट एट्रियम. पल्मोनरी आर्टरी ड्रेन, पल्मोनरी आर्टरी, pulmonary artery drain blood from the right atrium. सही है, राइट एट्रियम नहीं, राइट वेंट्रिकल आना चाहिए यहाँ पे. पल्मोनरी आर्टरी ड्रेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल स्टेटमेंट होना चाहिए. ठीक, तो देखिए, लिम्फ इज कलरलेस फ्लूइड. सही है, लिम्फ जो है वो कलरलेस है, यानी वाटर कलर होगा उसका. किडनी शेप न्यूक्लियस अकर इन मोनोसाइट्स, यानी ये दोनों ही चीजें सही है. ठीक है, परकिंजे फाइबर जो है, तो परकिंजे फाइबर कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? तो minute fibers throughout the ventricular musculature of the respective side are called Purkinje fiber.
यानी पर्किंजे फाइबर जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट हो गए, तो वेंट्रिकल की वॉल पर। ठीक, तो यहाँ पे आंसर जो है वो बॉम्बे रहेगा, तो आंसर आएगा बी, बॉम्बे। क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी ड्रेन करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम से नहीं, राइट वेंट्रिकल से। तो 129 में आंसर इज बी, बॉम्बे। 129 में आंसर इज बी, बॉम्बे। 130 मिनिमम रीएब्जॉर्प्शन अकर इन, सबसे कम रीएब्जॉर्प्शन जो होगा वो कहां पे देखा जाएगा, तो मिनिमम रीएब्जॉर्प्शन अकर इन असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेस लूप। सबसे कम रीएब्जॉर्प्शन यहां से होगा, क्योंकि मैक्सिमम पीसीटी से 70 टू 90, 70 टू 80% तो वहीं से हो जाता है। रिमेनिंग जो है वो डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब से हो जाएगा। यानी सबसे कम जो होगा वो असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेस लूप, जहां से सिर्फ और सिर्फ आयंस ही फिल्टर हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 131, यूरियोटेलिक मोड ऑफ पासिंग आउट नाइट्रोजिनस वेस्ट, passing out nitrogenous waste found in nitrogenous waste found in a reptile, bird and annelid, amphibians and reptiles, insects and amphibians। तो यहां पे यूरिकोटेलिक मोड जो है वो रेप्टाइल और बर्ड में देखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132, different type of excretory system structure and animal are given below, choose the correct pair। यहां पे आपको करेक्ट पेयर चूज करनी है। तो प्रोटोनेफ्रिडिया फिश, नेफ्रिडिया कॉकरोच, माल्फिजियन टिब्यूल अर्थवॉर्म, और ग्रीन ग्लैंड और एंटेनल ग्लैंड प्रॉन। तो डी इज करेक्ट पेयर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 133, द प्रोजेक्शन ऑफ रीनल pelvis are called calyx। Projection of renal pelvis, it is a calyx। Question number 134, in which part of the excretory system of mammals you can first use the term urine for fluid it contain। तो फर्स्ट यूरिन हम किसे कंसिडर करेंगे, जब फिल्ट्रेट जो है वो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में आएगा तब। तो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से आगे वो क्या कंसिडर होगा, तो कंसिडर होगा एज अ यूरिन। क्वेश्चन नंबर 135, which one of the following is not a part of renal pyramid? रीनल पिरामिड का पार्ट नहीं है। तो देखिए रीनल पिरामिड, ठीक, यहां पे बाउमेन कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट। तो बाउमेन कैप्सूल, पीसीटी, तो कौन सा पार्ट रीनल ट्यूब्यूल का नहीं है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 136, column of Bertini in the formed as
extension of kidney of mammals, extension of kidney of mammals. The column of Bertini in the form as extension of cortex into medulla, cortex, ये cortex, ठीक, ये medulla, तो cortex into medulla. ठीक है. पेल्विस इनटू यूरेटर नहीं, कॉलम ऑफ बर्टीनी इन द फॉर्म, कैसे फॉर्म होता है, तो कलेक्टिंग डक्ट जो है वो आगे जाके कॉलम ऑफ बर्टीनी में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कॉर्टेक्स टू मेड्यूला. कॉर्टेक्स इन दी मेड्यूला. 137. इन मैमलियन किडनी बाउमेन्स कैप्सूल अकर. बाउमेन कैप्सूल कहां पे होगा? कॉर्टेक्स में. while loop of Henle in medulla, the cortex and medulla. Question number 138. Which one of the following correctly explained the function of specific part of human nephron? तो पोडोसाइट्स जो है वो माइन्यूट स्पेस है, ठीक है, द फिल्टर ऑफ ब्लड इनटू बाउमेन कैप्सूल. Henle's loop, most reabsorption of the major substances from the glomerulus. Okay. 138 में आंसर रहेगा ए. 139 question number. Through the thick segment of ascending limb. Through the thick segment of ascending limb of Henle's loop. Thick segment तो ascending limb का है. ये PCT से thick segment, ये thin segment, ये आगे जाके वापस से, ठीक. तो यहाँ पे पूछा है कि thick segment of ascending limb, इसकी बात कर रहे हैं. थिक सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब काम क्या करेगा? तो NaCl जो है, यहां से NaCl जो होंगे वो पास होंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट की हेल्प से. क्वेश्चन नंबर 140. अ लार्ज क्वांटिटी of fluid is filtered every day by nephron in the kidney, but only about 1% of excreted as urine, and remaining 99 of the filtrate is reabsorbed into the blood. ये वापस से reabsorb होके आ जाएगी कहाँ पे? ब्लड में. क्वेश्चन नंबर 141. The cell name podocytes occur in. The cell's name podocytes occur in. तो podocyte cells कहां पे होंगे? तो inner wall of the Bowman capsule. Inner wall of the Bowman. Question number 142. The ascending limb of Henle's is permeable for. असेंडिंग लिम्ब जो है वो NaCl के फॉर्म में सोडियम को परमिट करेगा. Which region of the kidney nephron is the main site of amino acid reabsorption? Which region of the kidney main site of amino acid reabsorption? तो PCT 70 to 80% रीएब्जॉर्प्शन जो है वो वहीं से ही 70 to 80% रीएब्जॉर्प्शन जो होगा वो PCT से हो जाएगा.
क्वेश्चन नंबर 144, द लेबल्ड एक्स, यहाँ पे आपको नेफ्रॉन की यानी स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आपको क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है। एक्स है क्या, तो वासा रेक्टा। एक्स क्या है, वासा रेक्टा, और इसका फंक्शन क्या होगा, तो वासा रेक्टा का फंक्शन होगा फिल्ट्रेशन ऑफ प्लाज्मा, जो फिल्ट्रेशन हुआ है प्लाज्मा से वो लिविंग, फिल्ट्रेशन ऑफ प्लाज्मा लिविंग दी ब्लड, यानी फिल्ट्रेशन होके कहां पे आएगा, तो वो आएगा वासा रेक्टा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145, इन डिस्टल यानी डीसीटी ट्यूब्यूल ऑफ द नेफ्रॉन, डीसीटी ऑफ द नेफ्रॉन, सोडियम रीएब्जॉर्प्शन रिक्वायर एनर्जी, सोडियम रीएब्जॉर्प्शन रिक्वायर्ड एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 146, द फंक्शन ऑफ रेनिन, रेनिन का फंक्शन क्या है, तो डिग्रेडेशन ऑफ एंजियोटेंसिनोजन। ओके, रेनिन का काम क्या है, तो एंजियोटेंसिनोजन को, एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट होगा एंजियोटेंसिन 2, डिग्रेडेशन ऑफ एंजियोटेंसिनोजन। क्वेश्चन नंबर 147, जेजीए यानी जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल ऑफ रीनल कॉर्टेक्स सिंथेसाइज द एंजाइम कॉल्ड रेनिन। यहाँ पे एंजाइम नहीं आएगा, यहाँ पे फंक्शन के तौर पर होगा हार्मोन, तो यहाँ पे एंजाइम नहीं है, यहाँ पे है हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 148, X causes reabsorption of Y and water from the distal part of the tubule. ठीक, also lead to an increased Z and glomerular filtration rate यानी GFR. So first one, X causes reabsorption. क्या reabsorption cause करेगा, एल्डोस्टेरॉन जो रीएब्जॉर्प्शन कॉज करता है किसका, तो सोडियम एंड वाटर, Y यानी सोडियम एंड Z यानी वाटर, सॉरी Y यानी सोडियम एंड वाटर फ्रॉम द डिस्टल पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल, दिस आल्सो लीड टू इंक्रीज Z, क्या इंक्रीज करेगा, GFR यानी ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली GFR इंक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149, what will happen if the stretch receptors of urinary bladder are totally removed? अगर स्ट्रेच रिसेप्टर को आप टोटली रिमूव कर दोगे तो इससे होगा क्या, अब आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि इसका जो स्ट्रक्चर है, तो जैसे कि ये यूरिनरी ब्लेडर है, ठीक, ये यूरेटर, यहां पे स्ट्रेस रिसेप्टर, अगर आप इस स्ट्रेस रिसेप्टर को ही रिलीज कर दीजिए यानी रिमूव कर देंगे तो मैसेज जो ब्रेन में जाने वाला है वो जाएगा नहीं, सीएनएस उस मैसेज को रिप्लाई नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्मूथ मसल्स यहाँ पे प्रेजेंट है,
ये स्मूथ मसल्स ऑलवेज रिलैक्स मोड में रहेंगे, यानी कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे, रिलैक्स है तो रिलैक्स रहेंगे। इसका मतलब ये होगा कि अगर स्ट्रेस रिसेप्टर निकाल दोगे तो ये पूरी मैकेनिज्म जो होगी वो फेल हो जाएगी। इसका मतलब कि यहां से कंटिन्यूअसली यूरिन जो है वो पास होता ही रहेगा, यूरिन फ्रीक्वेंटली क्या होता रहेगा, पास। तो आंसर इज urine will not collect in the bladder. No, urine will continue to collect normally in the bladder. Sorry, यानी there will be no micturition, कभी भी आपको ऐसे मैक्चुरेशन के सिग्नल्स पास नहीं होंगे, बट कंटिन्यूअसली यूरिन जो है, आप इसमें ये लिख सकते हो कि कंटिन्यूअसली यूरिन फ्रीक्वेंटली यूरिन जो है वो पास होता रहेगा थ्रू द यूरेथ्रा इनटू द यूरेथ्रा, यानी आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 150, sebaceous gland eliminate certain substances like स्टीरॉल, हाइड्रोकार्बन एंड वैक्स। डी 150 में आंसर डी, क्योंकि तीनों ही सब्सटेंस को वो क्या कर सकता है, रीएब्सॉर्ब यानी एक्सक्रीट। क्वेश्चन नंबर 151, which of the following statement is incorrect? Heparin is an anticoagulant. Yes, nitrogen waste are present in the dialyzing fluid. तो डायलाइजिंग फ्लूइड में नाइट्रोजन वेस्ट नहीं होता है। 152, incorrect statement. ADH prevent conversion of angiotensinogen into blood to angiotensin. ADH prevent थोड़ी करेगा, ADH तो प्रमोट करेगा ना, एंटी डाययूरेटिक हॉर्मोन्स। ADH प्रिवेंट, यहाँ पे ADH आता ही नहीं है, यहाँ पे रेनिन आएगा, है ना। ADH की जगह पे यहाँ पे अगर रेनिन लिखोगे तो सही बैठेगा, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, (153) dialyzing unit contain a fluid which is almost same as plasma except urea. Dialyzing fluid contain fluid which almost same as plasma except high urea. Question number 154. Which of the following factor is responsible for the formation of concentrated urine? Concentrated urine के लिए क्या responsible होगा? तो मेंटेनिंग हाइपर ऑस्मोलारिटी टूवर्ड्स, आप मेंटेन करोगे ऑस्मोलारिटी को, ठीक है, तो मेंटेनिंग हाइपर ऑस्मोलारिटी टूवर्ड इनर मेड्युलरी इंटरस्टिशियम इन द किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 155, स्टेटमेंट है reabsorption of water occurs actively in the initial segment of nephron. Wrong. Water reabsorption always होगा diffusion process से। Statement 2, tubular secretion help to maintain ionic and acid base balance
of the body. Statement 1 is incorrect. Statement 2 is correct. Question number 156. Use of artificial kidney during hemodialysis. Nitrogenous waste buildup in the body. Removing of urea from patient. Nitrogenous waste are absent in the dialyzing fluid. Which of the most is appropriate? तो थर्ड एंड फोर्थ. ठीक है, जो करेक्ट हो गए. क्वेश्चन नंबर 157. Which of the following structure are situated in the cortical region? Situated in the cortical region of the kidney. तो फर्स्ट कॉर्टिकल रीजन में क्या क्या चीजें होगी? तो मार्फिजन कॉर्पसल्स, पीसीटी और डीसीटी. तो 1 2 3. Which of this statement is true about frog? It live both on land and in sea water. ये they belong to class amphibians. ये सी वाटर नहीं है, यहाँ पे फ्रेश वाटर आना चाहिए. यहाँ पे रेयर की जगह पे कॉमन आना चाहिए. ठीक. इट कैन नॉट सर्वाइव, ये गलत हो जाएगा. तो डी आंसर इज करेक्ट. 159. Which of this describes skin of frog? तो फ्रॉग की स्किन कैसे होगी? स्लिपरी एंड स्मूथ. यहाँ पे सोचने जैसे कोई बात ही नहीं है. हाउ मेनी डिजिट डज फोर लिम? फोर लिम में कितने डिजिट हो गए और हिंड लिम में कितने डिजिट हो गए? तो 5 and 4. क्वेश्चन नंबर 161. आइडेंटिफाई थर्ड. तो माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स एंड इसोफेगस. माउथ से बकल कैविटी, बकल से फेरिंग्स, फेरिंग्स से इसोफेगस. 162. How many chambers are present in the frog heart? There are 3 chambers. Two auricle and one ventricle, undifferentiated ventricle. 163. What happens when the filtrate passes through? What happens when the filtrate passes through the descending? What happens when the filtrate passes through the descending limb of Henle's? तो फिल्ट्रेट जो है पास होगा डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द हेनलेज लूप. Descending limb of Henle, it responsible for reabsorption of water through diffusion process. So here it is descending and ascending limb of Henle's loop. So यहां से water reabsorption start होगा by passively. इसका मतलब जो यूरिन या फिल्ट्रेट जो बनेगा वो कंसंट्रेटेड बनेगा. ठीक. वाटर रीएब्सॉर्ब होगा तो कंसंट्रेटेड होगा. So 163, it get concentrated. it get concentrated. ठीक. It get concentrated. Question number 164.
The passage of which of the following make the urine hypertonic? हाइपरटोनिक, तो इसमें हाइपरटोनिक के लिए सोडियम आयन ए, 164 सोडियम आयन Na प्लस, 165 what happen when the filtrate passes through the ascending loop of Henle's? ascending loop में से फॉर्म होगा तो it get diluted. 165 ascending limb से वो ऊपर की तरफ जाएगा तो ये डाइल्यूट होगा, डिसेंडिंग में आएगा तो ये कंसंट्रेटेड बनेगा. अब यही है ना कि यहाँ पे 300 था, यहाँ से नीचे की तरफ आया तो 1200, यानी डिसेंडिंग में अगर देखोगे तो वो कंसंट्रेटेड और असेंडिंग में देखोगे तो वो डाइल्यूटेड. तो 165 ए, it get dilute. 166 which of the following initiate the voluntary signal given by CNS? So stretching the urinary bladder, stretching the urinary bladder. 167 uremia. यूरेमिया स्टैंड्स फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन द ब्लड. डेफिनेशन ही है बेटा, यूरेमिया का मतलब एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन द ब्लड. व्हाट इज हीमोडायलिसिस? हीमोडायलिसिस क्या है? आर्टिफिशियल किडनी फंक्शनिंग है जो बॉडी में से यूरिया को रिलीज करती है. तो रिमूवल ऑफ यूरिया इन द ब्लड बाय आर्टिफिशियल मीन्स. 169 what is the significance of porous nature of cellophane membrane? It allow the molecule based on their concentration gradient. It allow molecule based on their concentration gradient. यानी ये सेलोफेन ट्यूब से यूरिया जो है ये आएगा डायलाइजिंग फ्लूइड में. रीजन, क्योंकि डायलाइजिंग फ्लूइड में यूरिया है ही नहीं, जबकि डायलाइजर में यूरिया है ही नहीं, जबकि ब्लड में यूरिया प्रेजेंट है. तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ब्लड टू डायलाइजर फ्लूइड, ब्लड टू डायलाइजर फ्लूइड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ डायबिटिक मेलिटस? Which of the following is not the symptom of diabetic mellitus? Renal caliculi. C. Which of the following minerals? ये तो होगा स्टोन के लिए. Which of the following mineral is involved in the formation of renal caliculi? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट. क्या आएगा? सॉल्ट, कैल्शियम ऑक्जेलेट. Which of the following is most toxic? Form of nitrogenous waste. Ammonia. Which of the following letter is marked incorrectly? तो यहां पे RPQST. तो वेव्स जो है वो कुछ इस तरह से होती है, PQRST. यहाँ पे दो चीजें अलग है, P और R. जहां पे आना चाहिए था P वहां पे लिखा है R, जहां पे होना चाहिए था R वहां पे लिखा है P. तो करेक्ट इनकरेक्ट लिखना है, तो P एंड R. By counting the number of which of the following waves?
by counting the number of which wave the heartbeat of a person can be determined. तो QRS के नंबर काउंट करके आप वहां पे फाइंड आउट कर सकते हो. व्हाट इज कैट? कोरोनरी आर्टरी डिसऑर्डर. कोरोनरी आर्टरी डिसऑर्डर, तो यहां पे रहेगा एथेरोस्क्लेरोसिस. आंसर में क्या आएगा? एथेरोस्क्लेरोसिस. सी. Which of the following organism undergo respiration through diffusion? Which of the following organism undergo? Which of the following organism undergo respiration through diffusion? Sponges. Question number 177. Partial pressure of carbon dioxide in alveolar air. तो partial pressure of carbon dioxide in alveolar air. तो यहां पे $40 mm in Hg and deoxygenated कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलर में 40 एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में रिस्पेक्टिवली 45. $178. Write comparison of partial pressure of oxygen and partial pressure of carbon dioxide in the atmospheric air than in alveolar air. Is तो देखिए, कंपैरिजन करना है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के अकॉर्डिंग. तो बट ऑब्वियस है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हायर होगा एटमॉस्फेयर में और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 लो होगा एटमॉस्फेयर में. ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज हायर, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज लेसर. 179. External nostril, vestibuli, nasal chamber, internal nares, nasopharynx, X, pharynx. Glottis. ठीक. Question number 180. In which part of lungs gaseous exchange takes place in human? तो gaseous takes place कहाँ से होगा? तो mainly alveoli and lungs. ठीक, तो trachea and alveolar duct, trachea and bronchi, alveolar duct and alveoli. ठीक है, तो ये होगा सॉल्यूशन मेगा टेस्ट के लिए. तो आई होप इट्स कंटिन्यू नेक्स्ट मेगा टेस्ट. आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी होगी, क्वेश्चन वाइज सॉल्यूशन. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट मेगा टेस्ट के सॉल्यूशन में. तब तक के लिए थैंक यू एंड
बाय।